वेस्ट एशिया के वॉर को अब 15 दिन हो चुके हैं। पहले वीक में जो हुआ था वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी थी। दूसरे वीक में थोड़े बहुत अटैक्स कम हुए हैं लेकिन कैजुअलिटीज नहीं। तो पहले सारी डेवलपमेंट्स जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है। रिसेंटली ईरान ने लॉन्च किया है अपने ड्रोन्स को 2 जगह पे। पहला इम्पैक्ट हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया में और दूसरा हुआ है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जहां पे बैकग्राउंड में बुर्ज खलीफा भी देखा जा सकता है। वहीं यूएई की गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वीडियोस को बनाना, अपलोड करना सब कुछ इलीगल है। वहीं कुछ ईरानियन मिसाइल्स सिटीज तक पहुंच गए हैं, जहां पे इजरायली ऑफिशियल्स के मुताबिक अराउंड 60 लोग इंजर्ड हुए हैं अटैक में। ये बेस फ्रांस और इराकी कर्ड्स जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। इजराइल ने टारगेट की है 3 लोकेशंस, शिराज, तेहरान और अहवाज। यूएस मिलिट्री के मुताबिक ईरान में 15,000 टारगेट हिट किए जा चुके हैं। अब इस स्टेटमेंट की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ईरानियंस, उनके पॉलिटिशियंस चूहों की तरह छिपे हुए हैं लेकिन वो स्ट्रीट्स पे घूम रहे हैं। अयतोल्ला खमीनी की डेथ के बाद ईरान में नया सुप्रीम लीडर चूज किया गया है उनके दूसरे बेटे मुज्तबा खमीनी को, जिसने ईरान और इराक के वॉर में भी सर्व किया है और कॉम में अपनी रिलीजियस स्टडीज की हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये एक मिड रैंकिंग क्लरिक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ईरान को चाहिए एक ऐसा रिलीजियस सुप्रीम लीडर जो हाई रैंकिंग क्लरिक हो, लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है। तो इस चॉइस का मतलब क्या है? और इसी बीच होती है एक गर्ल्स स्कूल में बॉम्बिंग। अब भले ही वॉर 3000 किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे। इंडिया में कुकिंग गैस मेनली एलपीजी सिलेंडर और पीएनजी की पाइपलाइंस के थ्रू आती है, जहाँ पे पाइपलाइंस केवल अर्बन एरियाज तक लिमिटेड हैं। 300 मिलियन से ज्यादा घर एलपीजी सिलेंडर पे ही डिपेंड करते हैं, जिसकी सप्लाई अब कम होती जा रही है। जहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है 6.5 लाख करोड़ की और जॉब देती है 8 मिलियन लोगों को। और इस प्रॉब्लम का सोर्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपने पहले भी सुना होगा। अब यहाँ पे हो ये रहा है, ईरान ने लगा दिया है ब्लॉकेड। वहाँ पे शिप्स फंस चुकी हैं, जिनसे 90% एलपीजी सप्लाई आता है इंडिया में। वहीं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने भी बातचीत करी है ईरान से। 3 दिन में 2 कॉल्स हुई हैं, जिसमें ईरान ये चाहता है कि ब्रिक्स फोरम पॉलिटिकल सपोर्ट दे, स्पेशली इंडिया। जहां पे इंडिया की ये डिमांड है कि एक तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे एक सेफ पैसेज दिया जाए इंडियन शिप्स को, और दूसरा ये 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं जो वहां पे काम करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वापस आना, सेफ नहीं है वापस आना इस समय पे, तो उनको एक सेफ्टी दी जाए और डी एस्केलेट किया जाए वॉर को। इन सब के चलते हुए अलग अलग कंट्रीज में क्या हो रहा है वो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी।